वेलकम टू आई लव लिटरेचर। चलिए पढ़ते हैं द मैन इन ब्लैक। इट इज़ एक्चुअली द कैरेक्टर ऑफ द मैन इन ब्लैक रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ। इसे पढ़ते हैं हम हिंदी में, समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। दो फॉन्ड ऑफ मैनी एक्वेंटेंसेस आई डिज़ायर एन इंटीमेसी ओनली विद अ फ्यू। दो फॉन्ड ऑफ मैनी एक्वेंटेंसेस, मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बहुत कम लोग हैं, अ फ्यू लोग हैं जिनसे मैं इंटीमेसी रखना चाहता हूँ, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा करीबी रखना चाहता हूँ। The man in black, whom I have often mentioned, is one whose friendship I could wish to acquire because he possesses my esteem. और उन जो अ फ्यू लोग हैं उनमें से एक है द मैन इन ब्लैक, जिसके बारे में मैंने बहुत बार मेंशन किया है, इज वन हुज फ्रेंडशिप आई कुड विश टू एक्वायर। और इस मैन को, जिसको मैं जानता हूँ, जो एक एक्वेंटेंस है मेरा, इसको मैं अपना क्लोज फ्रेंड बनाना चाहता हूँ बिकॉज ही पोजेसेस माई एस्टीम, बिकॉज ही पोजेसेस माई रिस्पेक्ट, क्योंकि उसके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। अच्छा, his manners, it is true, are tinctured with some strange inconsistency. उसके जो मैनर्स हैं, अब वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, फ्रेंडशिप रखना चाहता है, उससे अपने बहुत एज अ क्लोज फ्रेंड बनाना चाहता है, डिज़ायर करता है, उसके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो ऐसा क्या है उसमें? तो वो बताता है, his manners, it is true, are tinctured with some strange inconsistencies. उसके जो मैनर्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो आदतें हैं, वो कलर्ड है, मतलब अफेक्टेड है some strange inconsistency। मतलब थोड़ा अजीब सा ही है, इनकन्सिस्टेंट टाइप का है। ऐसे बता नहीं सकते कि यही चीज़, मतलब बहुत क्लियरली बताने वाला कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में आप बता दो कि उसकी ये 5 क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा अजीब व गरीब है। एंड ही मे बी जस्टली टर्म्ड अ ह्यूमरिस्ट इन अ नेशन ऑफ ह्यूमरिस्ट्स। ठीक है, आप उसे ह्यूमरिस्ट बोल सकते हैं। ह्यूमरिस्ट की जो कंपनी होती है वो सबको अच्छी लगती है। ह्यूमर हो जिसके अंदर बातों को करने से एक मज़ा आता हो, हंसाने की एबिलिटी हो जिसके अंदर। दो ही इज़ जेनरस इवन टू प्रोफ्यूजन, बहुत ज़्यादा, प्रोफ्यूजन मतलब बहुत ज़्यादा, वो जेनरस है। ही अफेक्ट्स टू बी थॉट a prodigy of parsimony and prudence. He affects, affect का मतलब होता है कि वो दिखावा करता है। तो वो क्या दिखावा करता है? He affects to be thought a prodigy, वो चाइल्ड है किसका? पार्सिमनी का। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी का, एंड प्रूडेंस का मतलब होता है कि सेंसिबिलिटी, केयरफुलनेस, बहुत सोच समझ के, मतलब इतना सोचना किसी भी चीज़ के पीछे, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना कि दूसरे लोग इरिटेट हो जाए। कुछ चीज़ें बहुत सिंपल होती है कि मुझे नया फ़ोन लेना है, तो आपने 3-4 कंपैरिजन करे और आपने ले लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंजूस भी होते हैं और इतना सोचते हैं कि 5-6 महीने तो वो दुख दर्द में ही निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है फ़ोन लेना है, लेकिन दुखी होए जा रहे हैं कि अभी तक नहीं पता चला कौन सा लेना है, ये लूँ वो लूँ। इतने ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं कि उनकी कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है। तो वो इस तरीके से अफेक्ट करता है, शो ऑफ करता है कि he is a prodigy of parsimony and prudence. Though his conversation be replete with the most sordid and selfish maxims. उसकी जो conversation, उसकी जो बातें हैं, I can think of many people who are like this. उसकी जो conversation है replete, भरी पड़ी है with the most sordid and selfish maxims. Sordid मतलब वेरी इमोरल, अनप्लेजेंट और सेल्फिश मैग्जिम से। मैग्जिम का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो जस्ट लुक अप दिस वर्ड, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। His heart is dilated with the most unbounded love. His heart is so big. His heart is dilated. बड़ा हो जाता है उसका हार्ट जो है, उसका दिल है वो बड़ा है। With the most unbounded love. इतना प्यार है उसके दिल में कि आप बता ही नहीं सकते। अनबाउंडेड लव है। I have known him profess himself a man hater. लेकिन वो अपने आप को क्या प्रोफेस करता है, क्या बताता है हमेशा? कि वो एक मैन हेटर है। while his cheek was glowing with compassion. लेकिन वो जो उसके जो चीक्स हैं ना, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको
आपको उसके गालों में ही देखना है और वही ग्लो कर रहे हैं विद कंपैशन, है ना। कंपैशन का मतलब होता है किसी के लिए करुणा, और सिंपल हिंदी में मैं बोलूँ तो किसी के दुख दर्द को फील करने वाली वो एबिलिटी। तो ऐसा नहीं कि उसके चीक्स पे ही ऐसा कुछ एक्चुअली ग्लो है, नहीं, इसका अगर मैं सही ट्रांसलेशन करूँ तो वो ये है कि उसके चेहरे पे ही दिखता है कि ये मैन जो है ये मैन हेटर नहीं है ना, ये बहुत ही धूर्त टाइप का आदमी नहीं है, ये एक अच्छा इंसान है और बहुत दयावान इंसान है, वो उसके चेहरे पे ही दिखता है। सो व्हेन यू रीड समथिंग, उसको उस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि किसी भी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में एकदम ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप करेंगे तो यू विल नेवर गेट द राइट मीनिंग। ओके, हम हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे कि उसके चेहरे पे ही लिखा है कि बहुत अच्छा इंसान है। एंड वाइल हिज लुक्स वर सॉफन इन टू पिटी, आई हैव हर्ड हिम यूज द लैंग्वेज ऑफ द मोस्ट अनबाउंडेड इल नेचर। ठीक है, उसका जो लुक्स हैं दैट इज सॉफन इन टू पिटी, मतलब दया आ जाती है उसको, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन बातें ऐसी करता है कि जैसे बहुत ही इल नेचर्ड हो। एक्चुअली हम लोगों के लिए उल्टा बोलते हैं कि चेहरा तो इस तरीके का है जैसे बहुत ही धूर्त इंसान है, लेकिन बातें ऐसी करता है कि इससे ज़्यादा अच्छा इंसान और इससे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उनको, राजा हरिश्चंद्र नहीं मिलेगा, है ना, उस तरीके से। सम अफेक्ट ह्यूमैनिटी एंड टेंडरनेस, अदर्स बोस्ट ऑफ हैविंग सच डिस्पोजिशन फ्रॉम नेचर, बट ही इज द ओनली मैन आई एवर न्यू हु सीम्ड अशेम्ड ऑफ हिज नेचुरल बेलोवेलेंस। बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हैं यहाँ पे राइटर हमारे साथ। सम अफेक्ट, सम शो, ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड टेंडरनेस, कुछ लोग अफेक्ट करते हैं, नकली पना दिखाते हैं कि बहुत ह्यूमैनिटी है उनके अंदर, बहुत टेंडरनेस है, बहुत दयालु है ना। अदर्स बोस्ट ऑफ हैविंग सच डिस्पोजिशन फ्रॉम नेचर, और दूसरे कुछ अदर जो पीपल है वो इस तरीके का डिस्पोजिशन दिखाते हैं, मतलब अपना नेचर जो होता है ना कि बचपन से ही, जन्म से ही ऐसा नेचर दिखाते हैं। बट ही इज़ द ओनली मैन आई न्यू, लेकिन ये सिर्फ वो आदमी है जो कि जिसको लगता है कि अगर मैं दयालु बन जाऊंगा तो उसको शर्म आती है, हु इज़ अशेम्ड ऑफ हिज नेचुरल बेनोवलेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। He takes as much pains to hide his feelings as an hypocrite would to conceal his indifference. जैसे एक हिपोक्रेट मतलब ढोंगी, है ना, वो कंसील छुपाने में विश्वास रखता है अपने इनडिफरेंसेस की। जैसे एक हिपोक्रेट आता है और बोलता है आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत नीड है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, और मैं ना आपके पैसे लेके भी बहुत दुखी हूँ, मैं उसे जल्दी से जल्दी दे दूंगा। वो अपना इनडिफरेंस दिखा रहा है, इनडिफरेंस छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा, छुपा रहा है। कैसे? क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे आपको भी जल्दी से जल्दी देने हैं, मुझे बहुत चिंता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली वो ले जाएगा, अपने काम कर लेगा। ही इज़ अ हिपोक्रेट। जो वो बोल रहा है वो है ही नहीं। हिपोक्रेट मीन्स जो आदमी जो बातें कर रहा है वो वैसा नहीं है, उस मास्क के पीछे ही इज़ वेयरिंग मास्क ऑफ हिपोक्रेसी। तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है ही टेक्स एज मच पेन टू हाइड हिज फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को उसी तरीके से छुपाता है जैसे एक हिपोक्रेट अपने इनडिफरेंस को, अपनी गंदी बातों को, आदतों को छुपा रहा हो। बट ऑन एवरी अनगार्डेड मोमेंट द मास्क ड्रॉप्स ऑफ एंड रिवील्स हिम टू द मोस्ट सुपरफिशियल ऑब्जर्वर। अगर कोई बहुत सुपरफिशियल ऑब्जर्वर भी होगा ना, मतलब बहुत ध्यान से देखने वाला नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते बहुत पारखी नज़र वाला ऑब्जर्वर भी नहीं होगा, तो उसे भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत अनगार्डेड मोमेंट्स पे, ऐसे बहुत अनगार्डेड मोमेंट्स होते हैं। अनगार्डेड मतलब जब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होते, है ना, आप थोड़े से केयरलेस हो जाते हो अपने बिहेवियर को लेके। एक्चुअली ये सब चीज़ें उन लोगों के साथ होती है जो हिपोक्रेट होते हैं, उनके साथ होती है। कि बोलते हैं अपन कि जो बदमाश आदमी होता है, जो बदमाश इंसान होता है, उसकी असलियत ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो ऐसी गलती कर देता है, कहीं ना कहीं तो उसमें अनगार्डेड मोमेंट आ जाता है, कहीं ना कहीं तो वो केयरलेस हो जाता है कि उसका वो मास्क ड्रॉप ऑफ हो जाता है और उसको कोई भी समझ सकता है कि ये तो झूठा इंसान है। तो इसी चीज़ को उल्टी तरीके से राइटर कहता है कि
इसकी फीलिंग्स, इसका नेचुरल बेनोवलेंस ऐसा है कि जिसे वो एक हिपोक्रेट की तरह छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अच्छाई कभी ना कभी अनगार्डेड मोमेंट में, है ना, जब वो केयरलेस होता है तब वो दिख जाती है। और वो किसे दिख जाएगी? किसी भी इंसान को, चलते फिरते इंसान को, सुपरफिशियल ऑब्जर्वर को भी दिख जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। I think now we should look at the second paragraph. Here writer says, in one of our late excursions, late मतलब recently हमने एक excursion किया into the country, happening to discourse upon the provision that was made for the poor in England. तो एक एक्सकर्शन था इनटू द कंट्री, किसी गांव में, हैपनिंग टू डिस्कोर्स, और ऐसा हुआ कि उस एक्सकर्शन में हम बात करने लगे, डिस्कस करने लगे। डिस्कोर्स मतलब यहाँ पे डिस्कस अपॉन द प्रोविजन दैट वाज मेड फॉर द पुअर इन इंग्लैंड, कि पुअर पीपल के लिए क्या क्या प्रोविजन है इंग्लैंड में, गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है। He seemed amazed how many of his countrymen could be so foolishly weak as to relieve occasional objects of charity when the laws had made such ample provision for their support. तो वो अमेज होता है। कौन अमेज होता है? ब्लैक मैन, yes, is it the black man? Yes, the man in black actually. वो amazed हो जाता है, surprised हो जाता है, actually shocked हो जाता है। How many of his countrymen, उसके कितने सारे फ्रेंड्स जो हैं, could be so foolishly weak, कितने बेवकूफ़ हैं वो, मतलब दिल से और दिमाग से कितने वीक हैं वो, बेवकूफ़ हैं, as to relieve occasional objects of charity, कि वो कभी कभी चैरिटी कर देते हैं पुअर पीपल के लिए। जबकि सच तो ये है, जो लॉ है, जो इंग्लैंड का लॉ है, उसने एम्पल, बहुत सारे, इनफ प्रोविजंस बना रखे हैं पुअर पीपल के सपोर्ट के लिए। जब वो प्रोविजंस हैं तो आपको अलग से करने की क्या ज़रूरत है? दैट्स व्हाट द राइटर इज सेइंग हियर, इन मतलब दैट्स व्हाट दिस मैन इज सेइंग हियर। द मैन इन ब्लैक सेज कि जब गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोविजन इन गरीब लोगों के लिए कर रखे हैं, तो इतने फुलिश हैं, फुलिशली वीक हैं कि ये मेरे जो कंट्री मैन है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ये अलग से जाके और चैरिटी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? इन एवरी पैरिश हाउस, सेज ही, द मैन इन ब्लैक इज सेइंग कि हर पैरिश हाउस में, काइंड ऑफ चर्च काइंड ऑफ प्लेस में, द पुअर आर सप्लाइड विद फूड, क्लोथ्स, फायर एंड अ बेड टू लाई ऑन। ये सब मिल रहा है। गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी, कपड़ा भी मिल रहा है, फायर एंड, अब फायर मतलब गर्मी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो अगर आपको ऐसे माइनस के टेम्परेचर में रहोगे तो आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए फायर चाहिए, एंड अ बेड टू लाई ऑन, और आपको मकान, छत भी मिल रही है। दे वॉन्ट नो मोर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए गरीब आदमी को? आई डिज़ायर नो मोर माई सेल्फ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। येट स्टिल दे सीम डिसकंटेंटेड, फिर भी ये, इनको तो शांति नहीं है, इनको तो संतुष्टि नहीं है। आई एम, पुअर पीपल को संतुष्टि नहीं है। आई एम सरप्राइज्ड एट द इनएक्टिविटी ऑफ आवर मजिस्ट्रेट्स in not taking up such vagrants who are only a weight upon the industrious। ठीक है, तो वो बोलते कि मैं सही में सरप्राइज्ड हूँ इन एक्टिविटी, कि हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं, हमारी जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो सोए पड़े हैं, सो रहे हैं, वो इनएक्टिव हैं वो, क्योंकि वो ऐसे वैग्रेंट को, वैग्रेंट का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी, हु आर ओनली अ वेट अपॉन। तो ये जो लोग हैं, ये जो पुअर पीपल हैं, ये जो इस तरीके के आवारा लोग हैं, ये इंडस्ट्रियस पीपल पे, हार्ड वर्किंग पीपल पे बोझ हैं, क्योंकि इन्हीं हार्ड वर्किंग पीपल को दया आ जाती है और इन लोगों को चैरिटी करना पड़ता है। आई एम सरप्राइज दैट द पीपल आर फाउंड टू रिलीव देम, I am surprised that the people are found to relieve them when they must be at the same time sensible that it is in some measure encourages idleness, extravagance and imposture। ट्रू ऑल्सो कि अगर आप ऐसे फोकट की चैरिटी करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। इंसान को डर होना चाहिए कि अगर आज मैं नहीं कमाऊंगा, मैं नहीं मेहनत करूंगा, तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। अगर उसे मालूम है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ये जो इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग पीपल हैं, जो बैल की तरह काम करने वाले पीपल हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वो क्या इनकरेज करेंगे? लर्न ऑल दीज 3 वर्ड्स,
You should write these 3 words in exam: idleness, extravagance and imposture. imposture मतलब इम्पोस्टर्स बन जाएंगे, जो नहीं है वो अपने आप को दिखाएंगे, ठीक है। उनके पास पैसा भी हो जाएगा या उनके पास सब कुछ खाने पीने के लिए होगा तो भी ऐसा मतलब जो नहीं है वो अपने आप को शो करना, ये दिखाएंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ। जैसे कोई आदमी है वो अच्छे घर से आता है, उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुबह उसको भीख मांगने में मज़ा आता है, सबसे आसान काम है, दिमाग नहीं लगाना, तो वो क्या करता है कि घर से निकलता है बढ़िया एक गाड़ी पर और एक बाइक पे बोल लो या फिर एक स्कूटर या स्कूटी पे, और उसके बाद एक फटे पुराने हाल के कपड़े पहन लेता है और एक छोटा सा बर्तन लेके घूमने लग जाता है। बट एक्चुअली दैट पर्सन इज़ नॉट पुअर, ठीक है। तो उस तरीके से तो वो आदमी क्या कर रहा है, जो अच्छी गाड़ी पे चला के आ रहा है, उसके पास मोबाइल भी है, लेकिन वो गरीब बन रहा है, तो ही इज एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर दिखा रहा है, दिस इज अ नाउन, इम्पोस्टर इज एडजेक्टिव, ओके। वर आई टू एडवाइज एनी मैन फॉर whom I had the least regard, I would caution him by all means not to be imposed upon by their false pretenses, okay. Were I to advise any man for whom I had the least regard, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे किसी को एडवाइस करना है तो मैं तो बोलूँगा कि बी केयरफुल, be careful and don't be moved by that person's imposture. Let me assure you, sir, they are imposters, even one of them, and rather merit a prison than relief. So the man in black shows कि कितना मैन हेटर है वो, क्रूरल है और क्रूल हार्टेड है वो, और वो बोलता है कि इवन वन ऑफ देम रादर मेरिट अ प्रिजन देन रिलीफ। इनको तो क्या करना चाहिए, उठा के जेल में डाल देना चाहिए। ये एक्चुअली जेल डिजर्व करते हैं, ये लोग रिलीफ नहीं डिजर्व करते, क्योंकि ये झूठे हैं, इम्पोस्टर्स हैं, लायर्स हैं ये। आई होप दिस इज़ क्लियर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई थिंक आई शुड डू द थर्ड वन ऑल्सो or not. Okay, let me do this also. Then he says he was proceeding in this strain earnestly. जब ये इस तरीके से बातें या फ्लो में ही चल रहा था, बुराइयां कर रहा था the man in black about those people, poor people, to dissuade me from an imprudence of which I am seldom guilty, कि मैं भी इस तरीके की हरकतें, इस तरीके का imprudence ना दिखाऊं जिसके लिए मैं कभी कभी गिल्टी हूँ। मतलब द मैन इन ब्लैक डिसवेड कर रहा है, 2 वर्ड होते हैं, परसुएड का ऑपोजिट वर्ड होता है डिसवेड करना। परसुएड करना मतलब मनाना, ऐसा करो, डिसवेड करना मतलब मनाना, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे द मैन इन ब्लैक हमारे राइटर को डिसवेड कर रहा है, इस बात के लिए मना रहा है फ्रॉम एन इम्प्रूडेंस, कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ, ऐसा फुलिशनेस, ऐसा केयरलेसनेस मत दिखाया करो। इम्प्रूडेंस का मतलब अ वेरी कॉमन वर्ड यू शुड नो, इम्प्रूडेंस का मतलब होता है फुलिशनेस दिखाना, ऑफ विच आई एम सेल्डम गिल्टी ऑफ, जिसका कौन गिल्टी है, हमारा राइटर गिल्टी है, और उसको बोलता है कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करा करो कि इन लोगों पे फालतू की तुम दया कर दो। व्हेन एन ओल्ड मैन हु स्टिल, ऐसा बोल ही रहा था, ही वॉज प्रोसीडिंग इन दिस ट्रेन अर्नेस्टली, अर्नेस्ट मतलब सीरियसली, सीरियस डिस्कशन चल ही रहा था, मेरे को लेक्चर दे रहा था कि मैं ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करूं, कि इन पूरे लोगों पे दया करूं। तब तक क्या हुआ कि बीच में व्हेन एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन हु स्टिल हैड अबाउट हिम द रेमिनेंट ऑफ टैटर्ड फाइनरी इम्प्लोर्ड आर कंपैशन, ठीक है। तो जो बिल्कुल ही टैटर्ड क्लोथ्स में आ गया वहाँ पे, कैसे आया वो वहाँ पे, हु स्टिल हैड अबाउट हिम द रेमिनेंट्स ऑफ टैटर्ड फाइनरी। अंडरस्टैंड दिस, रेमिनेंट मतलब बचा कुचा, और ऑफ फटा पुराना, जो पुराना हो उसका कुछ टुकड़ा, रैग्ड जिसे हम बोलते हैं। फाइनरी, फाइनरी मतलब अच्छे कपड़े जब आपके फटे हाल में हो जाते हैं, मतलब अच्छे कपड़े उसने पहन रखे थे लेकिन वो फट चुके थे, जो भी उसने बचा कुचा फटा सा पहन रखा था, वो देख के समझ में आता है कि ये कभी अच्छे कपड़े थे। इम्प्लॉर्ड आर कंपैशन, उसने भीख मांगी हमारी दया की, हमारी करुणा की। ही अश्योर्ड अस दैट ही वॉज नो कॉमन बैगर,
उसने हमें क्या श्योर किया कि मैं कोई आम बैगर की तरह नहीं हूँ, बट आई एम फोर्स्ड इनटू द शेमफुल प्रोफेशन ऑफ बेगिंग टू सपोर्ट अ डाइंग वाइफ एंड 5 हंग्री चिल्ड्रन। मेरे 5 भूखे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है और हु इज़ डाइंग, तो आई नीड टू सपोर्ट दैम एंड दैट्स व्हाई आई एम बेगिंग, बीइंग प्रपोज्ड अगेंस्ट सच फॉल्सहुड. His story had not the least influence upon me. Being proposed against such falsehood, मैं already prejudiced हूँ ऐसी falsehood के against. कौन? राइटर. ठीक है, जो हमारा राइटर है वो जानता है कि मुझे मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है. ही इज़ प्रेजुडिस. मैंने पहले ही नेशनल प्रेजुडिस पे डिटेल्ड वीडियो, आई थिंक आई हैव डन और नॉट, आई डोंट नो, बट मैंने उस पर कुछ लेक्चर दिए हैं और जिसमें मैंने बताया प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है. तो यहाँ पे राइटर बोलता है बीइंग पोजेस्ड, जिसका मीनिंग यहाँ पे इस वर्ड की जगह बीइंग प्रेजुडिस्ड भी लिखा जा सकता था. बीइंग प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट सच फॉल्सहुड, हिज स्टोरी हैड नॉट द लीस्ट इन्फ्लुएंस अपॉन मी. तो राइटर बोलता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इट वॉज क्वाइट अदरवाइज विद द मैन इन ब्लैक. है ना, मैन इन ब्लैक को फर्क पड़ गया. और मैन इन ब्लैक अभी तक क्या लेक्चर दे रहा था हमारे फ्रेंड को कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए कि इन गरीबों को आप फालतू का चैरिटी कर दें. हम तो इंडस्ट्रियस हैं, हार्ड वर्क करते हैं और फिर ये फोकट का ले जाते हैं. दीज पीपल आर एक्चुअली इम्पोस्टर्स. तो लेकिन यहाँ पे स्टोरी चेंज हो गई. आई कुड सी इट विजिबली ऑपरेट अपॉन हिज काउंटेनेंस. मुझे आराम से दिख रहा था उसके चेहरे पे कि अब उसके चेहरे पे दया भावना आ चुकी है. काउंटेनेंस मतलब फेस. एंड इफेक्चुअली इंटरप्ट हिज हैरिंग. ठीक है, इफेक्चुअली मतलब जिसने उसका जो डिस्कोर्स था, जो वो बात कर रहा था, उसको अब इंटरप्ट कर दिया और डिसरप्ट कर दिया है. जो बातें वो बोल रहा था उसके जस्ट ऑपोजिट अब उसके साथ हो चुका है. आई कुड ईजीली परसीव दिस word means discourse, discussion, okay, which he was doing with this person, his speech. I could easily perceive that his heart burned to relieve the 5 starving children. उसका हाथ जल रहा था. किस लिए जल रहा था? क्योंकि उसको 5 भूखे बच्चों को अब उसको लग रहा था कि मैं हेल्प कर दूँ, रिलीव कर दूँ. बट ही सीम्ड अशेम्ड टू डिस्कवर हिज वीकनेस टू मी. बट उसको शर्म आ रही थी कि ये जो मेरी वीकनेस है, मेरा एक्चुअली जो मन चाह रहा है वो इस इंसान को पता चल जाएगा, मतलब राइटर को पता चल जाएगा. सो ही वॉज अशेम्ड टू डिस्कवर हिज वीकनेस टू मी वाइल ही दस हेजिटेटेड बिटवीन कंपैशन एंड प्राइड. सो दिस मैन वॉज हेजिटेटिंग. दया कर दूँ नहीं करूँ, दया कर दूँ नहीं करूँ. ही वॉज हेजिटेशन, ही वॉज कन्फ्यूज्ड. आई प्रिटेंडेड टू लुक अदर वे. तो मुझे जब पता लगा कि ये कन्फ्यूजन में है तो मैंने दूसरी तरफ देखा. एंड ही सीज्ड दिस अपॉर्चुनिटी. सीज मतलब पकड़ना, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. ऑफ गिविंग द पुअर petitioner a piece of silver. तो अब क्या हुआ यहाँ पे? he sees this opportunity, उसने पकड़ी, of giving the poor petitioner. petition कौन लगाता है? हम रिक्वेस्ट करते हैं. हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पेटिशन लगाते हैं. तो पुअर पेटिशनर कौन है यहाँ पे? ये पुअर बेगर जो भीख मांगने आया है, उसने क्या पेटिशन लगाई है कि मेरी बीवी जो मर रही है और मेरे 5 बच्चे भूखे बैठे हैं, ये पेटिशन लगाया है कि उनके लिए मुझे कुछ चाहिए. ठीक है, तो उसने क्या किया? ही सीज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग द पुअर पेटिशनर अ पीस ऑफ सिल्वर. तो जैसे ही हमारे राइटर ने उस तरफ देखा, द मैन इन ब्लैक ने इसको एक सिल्वर कॉइन दे दिया, पीस ऑफ सिल्वर दे दिया, बिडिंग हिम एट द सेम टाइम, और उसे हाथों हाथ भगा दिया वहाँ से. इन ऑर्डर दैट आई शुड हियर गो वर्क फॉर हिज ब्रेड. सो दैट वो यही सुने, ये नहीं देख पाए कि ना द ब्लैक मैन ने सोचा कि ये राइटर जो है उसे ये नहीं दिखना चाहिए मैंने इसे पैसा दिया है, बट सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि मैंने उसे बोला जाओ अपने कमाओ और खाओ और बच्चों का पेट भरो. एंड नॉट टीज पैसेंजर्स विथ सच इम्पर्टिनेंट फॉल्सहुड्स फॉर द फ्यूचर. और आगे से, ठीक है, कोई भी पैसेंजर हो, कोई भी रास्ते में मिलते हैं लोग, उनको अपनी इस इम्पर्टिनेंट फॉल्सहुड से, मतलब अपनी इस रूड हैबिटों से
फॉल्सहुड से, झूठी हरकतों से फ्यूचर में परेशान नहीं करना, टीज नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना. आई थिंक इट इज़ इनफ. द नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब. और आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर इस ऐसे से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ टेल मी. आई विल डू अ सेपरेट वीडियो अटेंडिंग ऑल दोज क्वेश्चंस. Thank you for watching.